हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों को ना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस समय बहुत ज्यादा सता रही है और ये प्रॉब्लम मुझे बच्चे ने शेयर की ड्यूरिंग द क्लास। सो व्हाइल आई वाज टेकिंग द क्लास फॉर परसेंटेज बूस्टर, वन ऑफ माय स्टूडेंट टोल्ड मी कि सर मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, मेरे बैकलॉग्स बहुत बढ़ गए हैं, मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स की प्रिपरेशंस करनी है, अभी मुझे फाइल्स भी कंप्लीट करनी है, अभी तक मेरी फाइल्स भी नहीं कंप्लीट हुई हैं और मेरी हॉबीज तो सर पूछिए ही नहीं, मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं। अगर ये प्रॉब्लम आपको भी हो रही है टाइम मैनेजमेंट करने की और आपकी प्लेट पे जो भी इस समय मौजूद है उसकी वजह से यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नीचे कमेंट करके सब लोग बताइए कि आपको इस समय क्या क्या चीजें हैं जिसको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम की वजह से होगा क्या, स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंस बोर्ड्स आर वेरी नियर, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरती चली जाएगी। इसको किस तरीके से मैनेज करें, कैसे हम क्या करें जिससे ये मैनेजमेंट हो पाए, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है जिसको कहते हैं आइजनहावर टूल। ये जो आइजनहावर टूल है ये यूएस के एक्स प्रेसिडेंट आइजनहावर ने डेवलप किया था और अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी चीजों को बेटर तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। आई हैव बीन यूजिंग दिस इन माई लाइफ एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज एन इंजीनियर और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस विद यू सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो एक स्टूडेंट का मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे। अमन हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है हु इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जामिनेशंस। नाउ at present on his plate he has four problems to tackle. The first problem is pre-boards आ चल रहे हैं और बोर्ड्स बहुत नियर हैं। देन बैकलॉग्स उसकी क्रिएट हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्री बोर्ड्स ही कुड नॉट अटेंड द ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस एंड एज अ रिजल्ट बैकलॉग्स बहुत सारे क्रिएट हो गए हैं। उसके प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं है, या आपके केस में ये हो सकता है कि आपको सैंपल पेपर या गेस्ट पेपर्स लगाने हैं। ये गेस्ट पेपर्स लगाने का समय आपके पास लिमिटेड है, पूरे दिन में गेस्ट पेपर्स भी लगाने हैं, प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी है, बैकलॉग भी कंप्लीट करना है और अपनी हॉबीज भी फॉलो करनी है। तो किस तरीके से हम इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे ये मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एंड इफ यू ड्रॉ दिस, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ दिस एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैजिकल तरीके से आप अपनी सारी चीजों को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम कवर कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे एलन मस्क जो हैं, इलॉन मस्क इस समय वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे अमीर आदमी हैं। नाउ इलॉन मस्क को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा एक्स के ऊपर वो डेली कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं। उन जो वो ट्वीट करते हैं उनके ट्वीट के नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और अगर उनको मन करता है तो वो कमेंट्स के नीचे भी कमेंट्स करते हैं। अब सोचिए एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना कुछ है अपनी प्लेट में, उनको बिजनेसेस भी देखने हैं, उनको सारी चीजें देखनी है, उनको इतनी मल्टीपल कंपनीज को हैंडल करना है, वो समय निकाल रहे हैं अपने लिए, फिटनेस के लिए भी दौड़ते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं और वो सारी चीजें मैनेज 24 आवर्स में कर रहे हैं। वेयर एज यू बीइंग अ स्टूडेंट who just has to manage the board pressure that is coming up और आपको यही करने में आप सही से नहीं कर पा रहे हो। सो द बेसिक प्रॉब्लम ओवर हियर इज नॉट ऑफ द टाइम सबके पास बराबर है, 24 घंटे सबके पास हैं दिन में। दिक्कत क्या है? दिक्कत है हम स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाते अपनी प्रायोरिटीज, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, किस काम को ज्यादा समय दें, किस काम को कम समय दें। अगर ये करना नहीं आता तो आप जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल लोग वही हैं जो अपनी चीजों को, काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। करना क्या है, देखिए आपको ऐसे 4 बॉक्सेस बनाने हैं। 4 बॉक्सेस बोले या 4 क्वाड्रेंट्स बोले मैथमेटिक्स के तरीके से अगर बात करें, इस तरीके से यू हैव टू मेक 4 क्वाड्रेंट्स।
पहले सबसे ऊपर ये वाले लेफ्ट साइड पे आपने लिखा अर्जेंट, यहां पे लिखा नॉट अर्जेंट, यहां पे लिखा इंपॉर्टेंट और यहां पे लिखा लेस इंपॉर्टेंट। सो जो भी आपका अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है, उस काम को सबसे पहले आपको निपटाना है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो वो काम जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले यहां रखिए। जैसे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बैकलॉग्स क्रिएटेड हैं, प्रोजेक्ट्स और हॉबीज में सबसे पहला काम है भाई, प्री बोर्ड्स अच्छे तभी दे पाओगे जब बैकलॉग कंप्लीट होंगे। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम क्या है? टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स। तो आपको करना क्या है? अपने बैकलॉग्स को सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए कि भाई हमारे बैकलॉग्स जो हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे हम कुछ भी और आगे नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क इज टू प्रिपेयर फॉर द बैकलॉग्स। जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जो बैकलॉग्स हो रखे हैं, उनको सबसे पहले कवर अप करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप दोगे टू द वर्क विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी अर्जेंट। अभी इंपॉर्टेंट है पर तुरंत करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट है तुरंत करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हो गए लेट्स से प्री बोर्ड्स की प्री बोर्ड हमारा भाई 2 दिन बाद है। ठीक है, अर्जेंट नहीं है, अभी नहीं है, कल नहीं है प्री बोर्ड, हमारा 2 दिन बाद प्री बोर्ड है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो तुरंत, जैसे मान लीजिए 2 दिन बाद आपका इंग्लिश का है लेकिन आपके बैकलॉग्स मैथमेटिक्स के छूटे हुए हैं, तो अगर 2 दिन बाद इंग्लिश का है, आज का दिन निकालिए, मैथमेटिक्स के सारे बैकलॉग्स कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट डे, एक दिन प्रायर टू द इंग्लिश एग्जामिनेशन, आपने इंग्लिश वाले एग्जामिनेशन से एक दिन पहले प्री बोर्ड्स की सारी प्रिपरेशन कर ली, चीजें प्रैक्टिस आउट कर ली, चीजें पढ़ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, प्रैक्टिस कर ली। दैट इज द थिंग। ठीक, third important thing is, the third thing is anything that is less important but urgent। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है, तुरंत के तुरंत करना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज को आप डालिए इस पर्टिकुलर इस क्वाड्रेंट में और इसको डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेट करने का मतलब क्या है? गिव इट टू सम पर्सन, मतलब किसी पर्सन को डेलीगेट कर दीजिए कि भाई आप ये मेरा काम कर दीजिए। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स जरूरी नहीं है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में ही लिखें, आप अपनी मम्मी को, अपनी दीदी को, अपनी सिस्टर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को दे दीजिए कि भाई मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट्स तो वैसे भी स्कूल में नंबर मिल ही जाते हैं, ये प्रोजेक्ट भाई तुम मेरे कंप्लीट कर दो, मेरे लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स आप कर दो। ठीक है, इसको डेलीगेट कर दो कि भाई तुम ये करके रखो, ये काम मेरे लिए तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, नॉट अर्जेंट एंड नॉट लेस इंपॉर्टेंट वर्क, इसको आप डालिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा? जो बहुत अर्जेंट नहीं चाहिए और लेस इंपॉर्टेंट है उसको हटा दीजिए। जैसे इस समय मे बी और हॉबीज, अभी आपकी जो प्रेजेंट में हॉबीज हैं उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए कि चलो जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं मार्च अप्रैल तक, तब तक मैं अपनी हॉबीज को फॉलो नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और जैसे ही मेरे बोर्ड एग्जामिनेशंस खत्म हो जाते हैं मैं पूरा का पूरा ये चेंज कर दूंगी और मेरी हॉबीज आ जाएंगे अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में, नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में मेरे बाकी के काम आ जाएंगे। दिस इज हाउ यू स्ट्रैटेजाइज योर प्रायोरिटीज, एंड वंस यू स्ट्रैटेजाइज योर प्रायोरिटी, डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट इज नेवर एन इशू। टाइम आप आराम से मैनेज कर लोगे, चीजों को प्रायोरिटाइज कर लोगे, एंजाइटी लेवल डाउन हो जाएगा, प्रिपरेशन का कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, और जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाओगे और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप समय से, आपने जैसे सबसे पहले बैकलॉग्स कंप्लीट किए, वंस यू कंप्लीट योर बैकलॉग, उसके बाद अभी तो जैसे प्री बोर्ड्स अगर जिन बच्चों के चल रहे हैं वो प्री बोर्ड्स में बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम लगा के, आपको एग्जामिनेशन जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जो बोर्ड में फाइनली आएगा, और उसको फॉलो करते हुए आप अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे। बट इन केस आपके प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं, देन इन दैट केस आप प्री बोर्ड्स तो नहीं दे रहे, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इस समय में गेस्ट पेपर्स कर सकते हो। सो जैसे ही आप ये गेस्ट पेपर्स सॉल्व करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, एंग्जाइटी कंट्रोल करना आ जाएगा, 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर देना आ जाएगा, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, पेपर को रिवाइज करने की हैबिट हो जाएगी, किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उसकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके थ्रू। ठीक है, तो आपने इसको स्ट्रैटेजाइज इस तरीके से करना है। I hope this is clear to each and every one of you. Now,
जो मैंने ये बताया, अगर आपको ये चीज पसंद आई और आप इसको अप्लाई करके देखिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या इस चीज को अप्लाई करने से अपनी जिंदगी में आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा। आप इसको साथ साथ बनाते चले जाइए, तुरंत के तुरंत एक पेपर लीजिए और उसमें बना डालिए, उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख लीजिए और फिर उनको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। इस तरीके से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, बहुत ज्यादा काम आएगा। इफ यू लाइक दिस देन क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कैसी लगी पर्टिकुलर टूल टू मैनेज योर प्रायोरिटीज एंड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस, बाय।